बात होगी पाकिस्तान की। आखिरकार शहबाज सरकार मुनीर के आगे सरेंडर हो ही गई। कोई पैतरा काम नहीं आया। मुनीर को सीजीएफ बनाने का नोटिफिकेशन भी जारी करना पड़ा। शहबाज कभी यमन गए, कभी लंदन गए, लौटे तो इस्लामाबाद नहीं गए ताकि मुनीर का नोटिफिकेशन अटका रहे। लेकिन मुनीर तो ठहरे जिद्दी जनरल। शहबाज सरकार की एक नहीं चली और राष्ट्रपति जरदारी को पाकिस्तान का सौदा करना पड़ा। कल मुनीर को वो दस्तावेज देने पड़े जिसके दम पर अब वो पाकिस्तान की हुकूमत चलाएगा। तहयात वर्दी में घूमता रहेगा। पाकिस्तान के कटोरे में जो भी आएगा वो मुनीर की मर्जी से ही अब खर्च होगा। मुनीर को अब परमाणु बटन भी थमा दिया गया है। मतलब ये कि एक पागल के हाथ में बर्बादी का सारा सामान दे दिया है। खुद शहबाज के सियासी सलाहकार ने यह स्वीकारा है कि मुनीर के हाथ में पाकिस्तान का मुकद्दर आ चुका है। सुनिए क्या कहा राणा सनाउल्लाह ने। सर अब तो आपकी जो अमेंडमेंट है उसमें तो अब रिटायरमेंट एज ही नहीं है। जिसमें आर्मी चीफ के लिए रिटायरमेंट एज, जी रिटायरमेंट एज जो 64 थी ना, वो नहीं है अब रिटायरमेंट एज है ही नहीं। अब नहीं है। आर्मी चीफ चाहें तो वो अगले 20 साल भी आर्मी चीफ रह सकते हैं। जी रह सकते हैं। और लॉ उनके ऊपर कोई बार नहीं लगाता, कोई कदर नहीं। उसमें ये है ना कि उनकी जो मुद्दत है उसके रास्ते में वो एज लिमिट जो है 64 की वो आड़े थी। देयर इज नो रिटायरमेंट एज फॉर आर्मी चीफ नाउ। जी कमाल की बात है, कोई रिटायरमेंट एज ही नहीं है अवधेश जी। आर्मी चीफ जब तक मन करेगा तब तक वो वहां पर तानाशाही करते रहेंगे। कब्र में पांव लटक जाने तक की स्थिति भी आ जाए तो जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक वर्दी नहीं उतरेगी। नहीं तो अमरत्व की प्राप्ति अगर हो जाएगा तो जीवन के अंत तक रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान में रिटायरमेंट तो जिस जनरल ने चाहा कि हमको सत्ता पर रहना है तो या तो वो मारा गया तभी हटा या फिर उसके दूसरे कारण रहे, वो रहा है। अब ये जो परंपरा बनी है ये बगैर सत्ता के विरुद्ध सैनिक विद्रोह किए हुए, बगैर मार्शल लॉ लागू किए हुए पाकिस्तान एक प्रकारांतर से मार्शल लॉ के अंदर आ गया। इसकी आधार भूमि बन गई थी। जब अमेरिका में जाके आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, दुनिया में ले जा रहे हैं, बांग्लादेश के परिवर्तन का हीरो उसे बना रहे हैं, तो आपको साइन करना ही था। अब इससे साबित हो गया है कि पाकिस्तान आज भी जो हम लोग पहले से बोलते थे कि मिलिट्री और मुल्ला उसी के द्वारा चलाया जाता है, राजनीतिक नेतृत्व की कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन ये पहली घटना है पाकिस्तान की दृष्टि से भी। और मुझे यह लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर भी जिस ढंग से इंटरनेट और सोशल मीडिया का अभी वर्चस्व है, इसका जरूर विद्रोह होगा। सेना के अंदर से भी हो सकता है और यहां से पाकिस्तान में एक नए किस्म के पावर स्ट्रगल की शुरुआत हुई है और वो पावर स्ट्रगल हमको आने वाले समय में दिखाई देगा। भले शहबाज शरीफ ने हथियार डाल दिया हो, लेकिन सेना के अंदर और वहां के कट्टरपंथी और बाकी इस ढंग से हथियार नहीं डालेंगे। दूसरा, उनकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि अभी अफगानिस्तान से वो कैसे निपटते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान उनके लिए इस समय चुनौती बना है, वहां का तालिबान शासन। अगर उससे वो नहीं निपटते हैं तो फिर उनकी हैसियत क्या रहेगी। और जो स्वयं देश के अंदर जो बलूचों का विद्रोह है, जहां प्रतिदिन बलूच कह रहे हैं हम आजादी आजादी के झंडे लगा दे रहे हैं, उससे भी निपटना चुनौती है। कि आपने एक पूरी जिम्मेवारी ले ली है कि पूरा देश हमारे हाथ में, तो आपको करके दिखाना है। और ये दोनों चीजें का समाधान संभव नहीं है। इसलिए मुनीर चाहे जितने भी अभी पावर ले लें, मुनीर का विफल होना बिल्कुल निश्चित है। लेकिन ये सिर्फ मुनीर की विफलता नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान एज अ स्टेट की विफलता है। एक शहबाज सरकार की ही सिर्फ विफलता नहीं है, वहां की पूरी डेमोक्रेसी का ये दंडवत प्रणाम है केवल एक मुनीर के सामने। देखिए, लोकतंत्र वह हमेशा हारा है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार ने कभी अपना कार्यकाल पूरा करा हो और जनता की चुनी हुई सरकार वहां बहुत अच्छे से शासन कर पाई हो। लोकतंत्र तो वह हमेशा से हारा हुआ है। वहां तो सेना ही सब कुछ चलाती है। जिस तरीके से आसिम मुनीर को सारी शक्ति देने के लिए 27 संविधान संशोधन वहां पाकिस्तान में किया गया, तभी यह तय था कि अब पूरा पाकिस्तान आसिम मुनीर की मुट्ठी में चला गया है और अब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वो आसिम मुनीर के कठपुतली बनकर काम करेंगे। वही तय करेंगे कि पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा, पाकिस्तान का वर्तमान क्या होगा। और पाकिस्तान की सारी रणनीति और सारी नीति अब आसिम मुनीर तय करेंगे। वही राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को इंप्लीमेंट करना पड़ेगी। और मुझे लग रहा है कि आप जब 27 संशोधन लेकर आ जाते हैं तो उसके बाद आप 2 दिन बाद साइन करो या 4 दिन बाद करो या 7 दिन बाद करो, साइन तो आपको करनी थी। ऐसा हो नहीं सकता था
कि आपने सत्ता संविधान संशोधन इतना बड़ा कर दिया और उसके बाद आप ये कहते हैं आसिम मुनीर से कि नहीं भाई अभी ये इमरान खान ठिकाने नहीं लगा है, अब हमारी अभी ये मांग पूरी नहीं हुई है, हम साइन नहीं करेंगे। इतनी हैसियत न वहां के राष्ट्रपति की है न प्रधानमंत्री की है। आसिम मुनीर जानते थे कि अब मैं देश का सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका हूं, भले ही वो हस्ताक्षर राष्ट्रपति के नहीं हुए थे, वो व्यवहार ऐसा कर रहे थे कि वह पाकिस्तान का सब कुछ बन गया। और मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर का युग शुरू होगा। अब नए साल में आप देखेंगे वो कैसे पाकिस्तान के अंदर बड़े फैसले लेते हैं। सरकार नाम मात्र की रहेगी, अगर सरकार कहीं उसका विरोध करेगी तो मुझे लग रहा है वो आसिम मुनीर को, इमरान खान को और नवाज शरीफ से कहेंगे कि आप दुबई चले जाइए, आप वहां रहिए, पाकिस्तान में आपकी कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान अब पूरी तरीके से आसिम मुनीर की मुट्ठी में है और यह बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि 2-3 साल में अंदर छुटकारा मिलेगा। अगला चुनाव 2029 का होगा, वो भी आसिम मुनीर तय करेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अब पाकिस्तान का भविष्य आसिम मुनीर के हाथ में। अब लोकतंत्र की अगर जनता अगर सड़कों पर उतर जाए और उसके खिलाफ आवाज उठाए तो ही पाकिस्तान बच सकता है, वरना फिलहाल तो आसिम मुनीर भाग्य विधाता है। कि इमरान खान के लिए कितनी जनता सड़क पर उतरी,